भोले लोगों, इधर सेठ का बड़ा अच्छा व्यापार चलता है, अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे सेठ हैं, लोग उनकी बड़ा प्रशंसा किया करते हैं, कोई भी उनकी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करते हैं। लेकिन जो कुछ पास पड़ोस में रहने वाली महिलाएं, वो सेठ को क्या, सेठानी को क्या, सेठ को तक नहीं छोड़ रही है। आपस में महिलाएं बातें करती, और हर गांव में भाभी 2-4 माताएं बहनें ऐसी होंगी कि उन्हें अपने घर की नहीं वो बीमारी समेटती, लेकिन दूसरे घर के देखते हैं कि इनके घर में आज पति पत्नी में लड़ाई भाई या ना भाई, इनके घर में कछु बनो या ना बनो, सास बहू में लड़ाई भाई या ना भाई। ऐसा ये होता है। देवरानी जिठानी अच्छे से रह रही तो ये कौन काय के मारे रह रही है ना। और कुछ तो ऐसी भी होती है कि अगर अच्छा देख लिया कि बढ़िया से खा पी रहे हैं तो चलो इनके घर में कछु ना कछु आगी लगाए दो। ऐसा होता है। अकेले आपके ही गांव में नहीं, मेरे यहाँ भी ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता। सब अच्छे मिलेंगे लेकिन 2-4 जरूर ऐसे ही मिलेंगे। उन्हें दूसरे की बात को, दूसरे में मतलब कमी निकालना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और जो ज्यादा भोला वाला सीधा साधा होगा ना, खामोश रहने वाला व्यक्ति होगा, उसके लोग तो और ज्यादा फायदा उठाते रहते हैं। एक बात याद रखना कि जो व्यक्ति खामोश रहता है आप उसे कमजोर मत समझिएगा। जैसे आपने 4 बातें कहते रहे, आप कहते रहे और कोई सुनता रहा बैठ के, तो हम उससे बिल्कुल ये ना समझे कि ये चुपचाप है, मेरी हम जो बोल रहे ये सुन रहा सामने वाला, तो ये मूर्ख है या पागल है। नहीं, अब वो कमजोर नहीं है, वो विद्वान है। आप उससे बड़बड़ा रहे हैं और कोई व्यक्ति खामोश होकर सुन रहा है तो आप उसे मूर्ख ना समझें, वो विद्वान व्यक्ति होता है। खामोश रहना उस विद्वान व्यक्ति का बड़प्पन होता है। बड़प्पन, ज्यादा बोलने से क्या लगता कि हम होशियार लगने लगेंगे? नहीं। दूसरे की बुराई करने से होशियार हो जाएंगे? नहीं। कम बोलो, अच्छा बोलो, समाज में रहो, सबके लिए बराबर का सोचो, किसी से कोई बुराई नहीं करो। क्या हमें लेना देना है? जब तक हम दूसरे की बुराई को करेंगे तब तक हम उतना आगे नहीं बढ़ जाएंगे। भोले लोगों, इधर सेठ और सेठानी के बारे में लोग तमाम बातें करते, और जेंट्स नहीं करते, महिलाएं करती हैं, स्त्रियां करती हैं, लेडीज हैं। वो कहती हैं, ए जिज्जी, अरे सेठानी है तो का बहू, पैसा वाली अमीर है तो का बहू, आखिर है तो वो बांझ, मतलब बच्चे नहीं हो रहे तो बांझ तो है ही। और जो स्त्रियों में बांझपन का रोग हो जाता, जो बच्चे नहीं होते हैं ना, ऐसे ही पुरुषों में भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष के बीच में अगर कोई बच्चे का जन्म नहीं हो रहा तो स्त्री में ही कमी है, पुरुषों में भी ये कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं नपुंसक का रोग। बचपन में खान पान ना अच्छा रहा हो सकता है ना। तो इस तरीके से तमाम दुनिया की चीजें होती। डॉक्टर को दिखाओ, उसका इलाज होगा। इलाज उसी का नहीं होता है जो भक्ति कराता है, और भक्ति कराने वाला व्यक्ति, उसके घर में लोग मरते भी जल्दी हैं। क्यों? उसे निमोनिया बन गई, सर्दी लग गई, तो वो भगत को पूजन लगा, और तब तक भाई और ज्यादा निमोनिया बढ़ जाता, वो जाता मर। तब कहते भगवान ने जे का कर दो। अरे बीमार हुए हो तो बीमार हुए किसके पास जाओगे? जो डॉक्टर के पास जाएगा वो सही हो जाएगा, और जो देवी देवता भगवान मंदिर भगत के चक्कर में रहेगा, भाग्य किस्मत के चक्कर में, किस्मत में जो लिखी है सो, ऐसा थोड़ी होता है किस्मत में लिखा है सो होगा। नहीं, हाथों में कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो रेखाएं हैं। जब लोग हिंदी नहीं पढ़ पा रहे तो बताइए, अंगूठा टेक लोग बाबा भगत, क्या आपकी हथेली पर लिखा हुआ पढ़ लेंगे? और जो लिखा हुआ तो लिखावट होती है, अगर कोई दूसरा पढ़ लेगा तो क्या हम नहीं पढ़ पाएंगे? जो लिखा होता है तो वो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये सोचो कि नहीं कि मेरे पास अगर कोई गाना लिखा है तो ये केवल मैं पढ़ पाऊंगी, आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। जो लिखा है अगर हम पढ़ लेंगे तो आप भी तो पढ़ लेंगे। भोले लोगों, इधर सेठ और सेठानी के बीच में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। लोग, महिलाएं तरह तरह की बातें करती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं, और कहती हैं कि सेठानी है तो क्या हुआ, आखिर है ये बाजिन, और इनके पति सेठ हैं तो क्या हुआ, आखिर है तो ये नपुंसक, और ये दोनों बाज नपुंसक के यहाँ तो एक भी कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर जिसके बच्चे नहीं है ना, और उसे अगर सुबह जाग के और उसे अगर देख लो तो कहते हैं कि पूरा दिन अशुभ हो जाता है, अशुगुन हो जाता, अशुगुन कहते हैं ना।
असगुन कौन मानते हैं, कितने लोग मानते हैं असगुन? जैसे कभी हम लोग कहीं गए, हम लोग यहाँ से अपना शहर कौन है, समथर है, क्या है, समथर या कोई भी मान लीजिए, मोट मान लीजिए, है ना। तो हम लोग कहीं यहाँ से निकले, मान लीजिए बाई चांस हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। एग्जाम की डेट 10 बार तो नहीं आएगी। एग्जाम अगर जैसे आज है तो वो आज देना पड़ेगा। अब अगर कभी कोई खाली बाल्टी मिल गई ना, खाली बाल्टी नल से, तो कहा था दैया खाली बाल्टी मिल गई, हम आओ देना, मतलब असगुन हो गई। खाली बाल्टी मिल गई, असगुन हो गया। कोई काना मिल गया, आंख जैसे खराब है, असगुन हो गया, ठीक है ना। अगर हम चल रहे, बिल्ली रास्ता काट गई, असगुन हो गया। नेवरा रास्ता काट गया, असगुन हो गया। अब ये बताइए कि आपके लिए ये सड़क है तो क्या कीड़े मकोड़े, नेवरा के लिए, सांप के लिए क्या अलग सड़क बनाई जाएगी? अरे निकलने वाले हैं, ये निकलेंगे। अब बताएं हम आपको कि असगुन ये कैसे लोग मानते हैं और वास्तविक कैसे हो जाता है असगुन। मैं आपको बताती हूँ। जैसे अपने गांव से हम किसी भैया को लेके एग्जाम देने के लिए यहाँ से अपने गांव बहादुरपुर से और समथर के लिए निकले, अपने गांव से यहाँ से। अब मान लीजिए बाई चांस कि यहाँ द्वारे पर नल लगा है, तो नल पर पानी भरने के लिए जब आओगे तो अपने घर से बाल्टी भर के लाओगे या खाली लाओगे? लाओगे तो दादा खाली। अब जब बाल्टी खाली लाओगे, अगर भरी होती तो फिर आती कहीं नल के पास, जो बात सही है। खाली बाल्टी लेके नल के पास आए। अब अगर ज्यादातर तो नल जो होते हैं वो सरकारी नल सड़क के किनारे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई पानी भर रहा तो सड़क पे जो यात्री निकलेगा नहीं, वो तो निकलेंगे। अब होता क्या कि जैसे ही हमने खाली बाल्टी को देख लिया तो अपने दिमाग में ये बिठा लेते, अब दैया भगवान अब क्या करे, खाली बाल्टी मिल गई, अब जाने का हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम चले समथर के लिए, झांसी के लिए, हमने हाईवे पकड़ लिया, मोटरसाइकिल से जा रहे, लेकिन मेरा जो दिमाग है ये मोटरसाइकिल या कोई वाहन चलाने पर मेरा दिमाग नहीं है। दिमाग काय पे है? जो गांव से निकले थे, खाली बाल्टी मिल गई। अब खाली बाल्टी के लिए जब हम जाएं तो हम झांसी और गांव बहादुरपुर के खाली बाल्टी के लिए सोचेंगे तो हाईवे पर एक्सीडेंट बाल्टी का नहीं होगा, हाईवे पर एक्सीडेंट सोचने वाले का ही होगा। दिमाग जैसे ही इधर से उधर भटका, सेंस खोया कि मानो आपके साथ में घटना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये होता है। और बाकी बाद कह देता है दैया असगुन हो गई, ये कुछ भी नहीं होता। और हाँ, कभी कभी तो कोई छींक देता है ना, जैसे जुकाम आ गया, हो गया, और कभी कोई चल दिया और कह दिया छींक। हम लोग सोचे तो भैया कितना अर्जेंट काम डला है ना, तो हम वो काम तुरंत नहीं जाएंगे करने के लिए, फिर कुछ खा लेंगे, पी लेंगे, बैठ लेंगे, उसके बाद जाते हैं। ये बताइए, छींक है, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, छींक तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अब छींक को कोई रोक लेगा क्या? नाक काट लोगे क्या किसी की? अब हम आप कहीं चले, किसी ने छींक दिया तो भाई कुछ नहीं, वो छींक दिया, छींक देना दो, आप जाइए। आपका जो ध्यान है, आप जो काम कर रहे हैं वही रखेंगे, तो आपके साथ में कभी कोई असगुन ये कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। असगुन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है।